दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा की क्या क्या सामग्री होती है और साथ में जो लोग भी कोसी भरते हैं तो कोसी भरने की क्या सामग्री होती है तो इसी को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं छठ पूजा की सामग्री के बारे में। तो देखिए दोस्तों, छठ पूजा की सामग्री तो बहुत सारी होती है और बहुत कम में भी आप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले होता है एक बड़ा सा दउरा होता है जो कि बांस का बना हुआ होता है और साथ में हमें चाहिए होता है एक कलसूप, ठीक है। तो कलसूप जो है आप बांस का बना हुआ भी ले सकते हैं या फिर और पीतल का भी आता है। तो अगर आप पीतल का एक बार खरीद लेते हैं तो आपको हर साल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप बांस का लेते हैं तो हर साल हमें एक नया बांस का सूप लेना होता है अर्घ देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जैसे बड़ा सा परात होता है तो उसमें भी, जैसे पीतल का परात होता है तो उसमें भी आप अर्घ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चाहिए होता है। उसके बाद हमें एक कपड़ा चाहिए होता है जिसे कि हम ढक के ले जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें घाट पे ले जाना होता है, तालाब के नदी के किनारे। तो हम वहाँ पे जो है बांध के अच्छे से, या फिर अगर पास में है तो उसको ढक के लेके जाते हैं। बहुत दूर जाना होता है तो उसको हम सब उसे बांध के ले जाते हैं ताकि गिर न जाए। तो ये हो गया। हमें इसके अलावा चाहिए, घर से हम ऐपन बना लेते हैं। ऐपन जो होता है गेहूं के आटे में हल्दी डाल के या फिर चावल के आटे में हल्दी डाल के घोल तैयार करते हैं, उसी को ऐपन कहा जाता है। तो हमें ऐपन चाहिए होता है, नारियल, बड़ा वाला नींबू, आरता का पत्ता, ठेकुआ। ठेकुआ से जो है हम अर्घ देते हैं और अर्घ देने के अलावा और भी हम ठेकुआ ले जाते हैं, जिसको कि बहुत सारे लोग जो है प्रसादी वगैरह के लिए एक दूसरे को देते हैं, या जो लोग वहाँ पे मांगने वाले बैठे होते हैं तो हम उन्हें भी ठेकुआ में से देते हैं। तो अर्घ देने के लिए अलग ले जाते हैं और बाकी पूजा करने के लिए या बांटने के लिए अलग से हम लेकर जाते हैं। तो ठेकुआ हम ले लेंगे। इसके अलावा हमें सिंदूर लेना है, सिंदूरा लेना है। सिंदूरा है तो भी आपको एक नया पैकेट सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। हमें चाहिए अदरक, जिसका जड़ और पत्ता दोनों हो। तो हमें अदरक चाहिए, हल्दी चाहिए, सूथनी चाहिए, अरुई चाहिए, चना और चावल हम लेते हैं, जिसे हम साठी का चावल कहते हैं। तो चना और चावल का हम अक्षत लेते हैं और उसी को हम छठी मैया के ऊपर छिड़कते हैं। धूप बत्ती, दिया, घी, माचिस हमें चाहिए होता है पूजा करने के लिए। और फल सब्जी, फल जो भी आपको मिल जाता है, अनानास, सेव, संतरा, शरीफा, पके हुए केले हमें चाहिए होता है। फिर से कच्चे केले भी हमें चाहिए होता है। कोहरा, कद्दू भी कहा जाता है, तो आप कद्दू ले लें, मूली ले लें। और हमें अर्घ देने के लिए गाय का दूध चाहिए होता है। आप वहाँ पे बिकता भी है और आप चाहें तो घर से भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होता है एक लोटा जल। हम सुबह भी लेके जाते हैं और शाम को भी लेकर जाते हैं। हमें और चाहिए होता है अरुई, मीठा, पान और सुपारी चाहिए होता है। पानी फल होता है जिसको कि सिंगाड़ा भी कहते हैं, वो चाहिए होता है। और विशेष रूप से हमें ईख चाहिए होता है। ईख हम चढ़ाते भी हैं माता को, छठी मैया को, और कोसी भी हम भरते हैं तो उसमें भी ईख की ज़रूरत होती है। तो यही सब हमें चाहिए होता है। और इसके अलावा और भी फल सब्जियां अगर आपको मिल जाती हैं, जैसे कि बरबटी भी हमें चाहिए होता है, एक माला चाहिए होता है जिसे कि हम छठी मैया की जो प्रतिमा होता है उस पर हम चढ़ाते हैं, ऐपन लगाते हैं, सिंदूर से हम टीकते हैं, एक दूसरे को भी टीकते हैं, एक दूसरे को भी सिंदूर लगाते हैं और छठी मैया में भी हम लगाते हैं सिंदूर। तो हमें वो सारी चीज़ें चाहिए होता है। धूप बत्ती अगर आपके पास है तो आप धूप बत्ती ले लें, अगरबत्ती जो है वो भी ले सकते हैं। और दोस्तों, जो छठी मैया का जो जो हम व्रत करते हैं उसमें जो है पारण हमें मतलब किन चीज़ों से पारण करना चाहिए। तो देखिए, पारण में हम जो है सुबह, यानी कि बहुत सारे लोग जो है घाट पे ही, अधिकतर लोग जो है घाट पे ही पारण अपना कर लेते हैं। पारण हमें किन चीज़ों से करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे मुख में अदरक का टुकड़ा और गुड़, यानी कि मीठा ही जाना चाहिए, इसी से हम पारण करते हैं। और इसके बाद जो है पहले मुख में यही डालते हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा को मिक्स करके हम डालते हैं अपने मुख में। और उसके ऊपर से हम जो है हल्का गुनगुना पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से जो है गला वगैरह ख़राब हो सकता है। तो आपको गर्म पानी, गर्म चाय आप वहीं पे पी सकते हैं, घाट पे भी बिकता है। और आप जैसे कि घर अगर पास में है तो आप जो है उसको घर से भी कोई एक व्यक्ति लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पारण वहीं पे कर लेना होता है। बाकी चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो होता है हम घर पे भी आके के खाते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई।
और इसके अलावा हमें जो जो लोग कोसी भरते हैं उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो देखिए कोसी भरने के लिए हमें चाहिए होता है ईख। और ईख जो है अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एकल मतलब कोसी भरते हैं और बहुत सारे लोग जो है जोड़ा में कोसी भरते हैं। तो एकल के लिए आपको 6 ईख चाहिए होता है और जोड़ा के लिए आपको 12 ईख चाहिए होता है। लेकिन कहीं कहीं पे 12 ईख को ही एकल कहा जाता है, ठीक है, और 24 को है जोड़ा कहा जाता है। इसके अलावा कोसी भरने के लिए हमें एक नया कपड़ा चाहिए, गमछा चाहिए, या फिर गमछा ले सकते हैं या फिर एक ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। उसी में हम क्या करते हैं, फल, ठेकुआ, पानी फल, अक्षत रख के, और जब हम आंगन में कोसी को भरते हैं तो उससे जैसे ईख का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहीं पे हम बांध देते हैं। जो लोग कोसी भरते हैं उन्हें एक बड़ा सा मिट्टी का लोटा आता है जिसमें हाथी वगैरह बना होता है, तो वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं हाथी वगैरह मतलब बना हुआ मिलता है तो आप नॉर्मली मिट्टी का जो है लोटा ले सकते हैं, बाज़ारों में आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा हमें ढक्कन चाहिए होता है, ढकनी जिसको हम कहते हैं, वो भी मिट्टी का होता है। दिया चाहिए होता है, तेल बाती चाहिए होता है हमें। वहीं पे दीपक प्रज्वलित करने के लिए अक्षत चाहिए होता है, और वहीं पे महिलाएं बैठ के गीत गाती हैं। और इसके अलावा हमें ठेकुआ और पूरी तो चाहिए ही होता है ढकनी के ऊपर रखने के लिए। एक दूसरे को सिंदूर वगैरह करती हैं, पैर वगैरह छूती हैं एक दूसरे का, और उसके बाद वो उनका कोसी भरना हो जाता है। इसके बाद जो है आराम करती हैं। तो यही है कि कोसी की क्या सामग्री होती है और छठ पूजा की क्या सामग्री होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये छठ पूजा की सामग्री की जानकारी की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।